हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आयरन यानी फोलिक एसिड एंड कैल्शियम की इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी फोलिक एसिड और कैल्शियम क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन से मंथ से। तो सबसे पहले हम फोलिक एसिड के बारे में देखेंगे कि ये कौन से मंथ से स्टार्ट करना है। तो अगर प्लान प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 मंथ पहले से ही फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए 1 टैबलेट मॉर्निंग में, क्योंकि जितनी मिकदार में जितना अच्छा हमारे वो बॉडी में फोलिक एसिड यानी खून होगा उतनी अच्छी क्वांटिटी में उतना अच्छा क्वालिटी में अंडा बनेगा, एग बनेगा और इसके साथ साथ ही यूट्राइन लाइनिंग अच्छे से बनेगी और वो एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा वर्क करेगा, जिसकी वजह से जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं तो इन सबको किल करेगा। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ये तो हुआ प्लान प्रेगनेंसी में 3 मंथ पहले से स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग के 3 मंथ में फोलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ में बेबी को सिर्फ ब्लड ही चाहिए होता है, यानी कैल्शियम की ज़रूरत स्टार्टिंग के 3 मंथ में नहीं होती है, सिर्फ फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से क्योंकि जितने अच्छी क्वांटिटी में खून होगा आपके बॉडी में उतना अच्छा बेबी ग्रो होगा और उसका इम्प्लांटेशन होगा। और फोलिक एसिड स्टार्टिंग में ही क्यों ज़रूरी होता है, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा बनता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बेबी का पूरा बनता है। इसके अलावा हार्ट बनता है। ये सब चीज़ें जो होती है खून के ज़रिए से ही बनती है। इसके अलावा क्योंकि अगर फोलिक एसिड कम होगा तो ये सारी चीज़ें जो होती है अच्छे से नहीं बन पाती, यानी हार्ट में कोई दिक्कत होगी। इसके अलावा स्पाइना बाइफिदा जो कि नर्व से रिलेटेड एक दिक्कत होती है, ये सब होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में खून की कमी है तो ऐसी कंडीशन में बेबी को उतनी अच्छी क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन सप्लाई भी कम ही होगा और जितना कम ब्लड सप्लाई होगा उतना कम ऑक्सीजन होगा। उसकी वजह से बेबी कमज़ोर और इसके अलावा फिर धीरे धीरे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी होता है और ये कौन से मंथ से स्टार्ट करना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेंगे तो उसकी वजह से वॉमिटिंग होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए और उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेना होता है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हड्डियाँ और दांत ये सब बनना स्टार्ट होती है। तो तो उस एज में हमें कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप बाहर से सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो मदर के अंदर की कैल्शियम ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो जाती है बेबी के लिए। और अगर उसके बाद भी बच्चे को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है उसकी हड्डी बनने में, तो फिर बेबी के अंदर ये सारी दिक्कतें होती है, जैसे रिकेट्स जो कि एक हड्डी की ही बीमारी होती है। इसमें कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ जो होती है बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो ये सारी दिक्कत से बचने के लिए हमें कैल्शियम सप्लीमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर डिलीवरी तक और फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद भी 3 to 6 मंथ तक हमें आयरन कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब फीडिंग कराते हैं तो उस टाइम पे भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप बाहर से सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो फिर ये मदर के अंदर के कैल्शियम ये सब जब यूज़ हो जाती हैं तो फिर मदर के अंदर बैक एक एंड पेन इन लेग की सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये सब दिक्कतों से बचने के लिए एंड हेल्दी बेबी के लिए आपको आयरन फोलिक एसिड एंड कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे कि ये कितनी टैबलेट्स और कौन से टाइम पे लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट जो होती है एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का एब्जॉर्प्शन जो होता है एक साथ नहीं हो पाता है। अगर आप आयरन और कैल्शियम दोनों एक साथ लेंगे तो दोनों एक साथ बाइंड हो जाते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आपको फोलिक एसिड जो होता है मोस्टली मॉर्निंग में लेना चाहिए एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये मोस्टली नाइट में यानी बेड टाइम रात में लेना चाहिए। इसके अलावा आप प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल करें। ये हुआ शॉर्ट में फोलिक एसिड एंड कैल्शियम के बारे में कि हमें कब लेना चाहिए, कौन से मंथ से स्टार्ट करना चाहिए और कब तक लेना चाहिए, कितनी टैबलेट्स लेना चाहिए।